हाय फ्रेंड्स, मैं पंकज अग्रवाल और इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए अभी हम बिजनेस स्टडीज़ एनसीईआरटी क्लास 11th के चैप्टर 2 पर आ गए हैं और इसका टाइटल है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में लिखा है कि मीनिंग पहले अगर हम समझें तो ये एक स्ट्रक्चर होगा इसमें, जिसमें कि ये बताया गया है कि बिजनेस एक्टिविटी को हम किस तरीके से प्लान करेंगे, डायरेक्ट करेंगे और कंट्रोल करेंगे। एंड ये ज़रूरी है कि हम ये डिसाइड करें कि हमारी बिजनेस के लिए कौन सा स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है। और इसके लिए कई सारे फैक्टर्स बताए गए हैं, जैसे कि ओनरशिप है, कंट्रोल है, लायबिलिटी है, कैपिटल है, रिस्क है। ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो हमें ध्यान में रखने होते हैं। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। तो हम अब बात करेंगे मेजर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की। तो पहला इसमें आता है सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब, जैसे कि मैं अपने आप कोई बिजनेस करना शुरू कर देता हूँ और मैं ही केवल उसका मालिक हूँ, तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप है। इसमें ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय वन पर्सन। और इसमें फीचर्स आएंगे कि इसको बनाना आसान है, इसको बंद करना भी आसान है, मेरा इसके ऊपर पूरा कंट्रोल है और डिसीजन मेकिंग फास्ट है, और मेरी लायबिलिटी यहाँ पर अनलिमिटेड है और लिमिटेड रिसोर्सेज भी इसमें हो सकते हैं, क्योंकि अभी मैं दूसरे का कैपिटल बहुत सारे तरीकों से नहीं ले पा रहा हूँ। एंड ये बताया गया कि ये स्मॉल स्केल बिजनेस के लिए हेल्पफुल रहेगी। दूसरा फॉर्म बताया गया इसमें HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। और ये जो है जैसे इसमें हेड होता है जिसको कर्ता कहते हैं, कर्ता होता है एल्डेस्ट मेल मेंबर्स, जो कि बिजनेस को मैनेज करेगा। और मेंबर्स इसमें इक्वल राइट रखते हैं जन्म से, और ये हिंदू लॉ के द्वारा गवर्न होता है। तो इसका एडवांटेज क्या है कि ये कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस इसका रहता है, मींस आगे तक चलती रहेगी, जनरेशन्स में चलता रहेगा। इफेक्टिव कंट्रोल है, बट इट इज़ ओनली टू हिंदूज एंड इट हैज़ गॉट लिमिटेड मैनेजरल स्किल्स। तो अभी पार्टनरशिप की बात करते हैं। थर्ड फॉर्म आ गया पार्टनरशिप में। देखिए, दो या दो से ज़्यादा लोग हो सकते हैं, मिनिमम दो होंगे। जैसे कि पीछे अभी हमने पढ़ा था प्रोप्राइटरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप में एक शुरू कर सकता है, बट पार्टनरशिप में दो से शुरू करेंगे। और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं अब ये बता दिया गया। तो 50 मैक्सिमम मेंबर्स हो सकते हैं, पार्टनर्स हो सकते हैं, एज पर कंपनी एक्ट 2013। और ये गवर्न होता है पार्टनरशिप, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग। और इसमें फीचर्स हैं कि इसमें एक एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस की शेयरिंग हमें डिस्कस करनी पड़ेगी, लायबिलिटी इसमें भी अनलिमिटेड रहेगी, और ये म्यूचुअल एजेंसी है, मींस ईच पार्टनर कैन बाइंड द फर्म। और ये जनरल टाइप और लिमिटेड टाइप पार्टनरशिप हो सकते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी आता है पार्टनरशिप के बाद में। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का मतलब है कि ये वॉलंटरी एसोसिएशन है इंडिविजुअल्स की, जो कि म्यूचुअल प्रॉफिट, म्यूचुअल बेनिफिट में काम करते हैं। और इसका प्रिंसिपल वन मैन, वन वुमेन, वन पर्सन एंड वन वोट, ये यहाँ पर लेके चल रहे हैं। और ये रजिस्टर अगर हमें इसको करवाना है तो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के अंडर हमें इसको रजिस्टर करवाना होगा। यहाँ पर डेमोक्रेटिक कंट्रोल है, लिमिटेड लाइबिलिटीज़ है, अभी तक अनलिमिटेड चल रहा था, अभी ये लिमिटेड लाइबिलिटीज़ आ गई। देन सर्विस मोटिव है, नॉट द प्रॉफिट मोटिव। तो इसके एग्जाम्पल कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स, क्रेडिट कोऑपरेटिव्स, इस तरीके के जो है वो इधर आ जाते हैं। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की बात करते हैं। तो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी को देखिए एक पर्सन माना गया, जो कि एक आर्टिफिशियल पर्सन है, एंड एक की सेपरेट लीगल आइडेंटिटी बन जाती है। तो ये इसमें अभी तक जो हम डिस्कस कर रहे थे उस पे अब इसमें काफ़ी बड़ा एक बदलाव आया है। और इसका ओनर जो है वो शेयर होल्डर्स होते हैं, और ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा मैनेज करा जाता है। इसका जो रेगुलेशन होगा वो कंपनी एक्ट 2013 के द्वारा होगा। ये दो तरीके की हो सकती है, प्राइवेट भी हो सकती है और पब्लिक भी हो सकती है। प्राइवेट में बताया है कि इसमें जो शेयर्स हैं
वो ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहे हैं। रेस्ट्रिक्ट शेयर ट्रांसफर्स टू 200 मेंबर्स हैं, एंड यहाँ पर हम ट्रांसफ़र शेयर्स को फ्रीली कर सकते हैं, कम से कम 7 मेंबर्स होंगे। एंड फीचर्स है लिमिटेड लायबिलिटी एंड परपेचुअल एग्जिस्टेंस, लार्ज कैपिटल बेस एंड लीगल फॉर्मेलिटीज़। देन चॉइस ऑफ सुटेबल फॉर्म डिपेंड करेगा कि हमारी बिजनेस कौन सी है, कितनी बड़ी है, कितना पैसा चाहिए। डिग्री ऑफ कंट्रोल ज़्यादा, सोल प्रोप्राइटर में मैंने जैसे बताया था उसमें डिग्री ऑफ कंट्रोल बहुत ज़्यादा है। अभी हम बात कर रहे थे जैसे जॉइंट स्टॉक की, तो वहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, मतलब कि डिसीजन मेकिंग कई लोगों को मिलके लेनी पड़ेगी। लायबिलिटीज़ कितना लेना चाहते हैं, रिस्क कितना लेना चाहते हैं, गवर्नमेंट के रेगुलेशंस क्या हैं, इन फॉर्म्स के ऊपर, इन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि हम कौन सी हम फॉर्म ऑफ बिजनेस ले रहे हैं। थैंक यू सो मच। ये हमने ख़त्म कर दिया चैप्टर 2 की समरी, बिजनेस स्टडीज़, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। और हम इसको फास्ट इसलिए ले रहे हैं कि आपको एक ओवरव्यू जल्दी से मिल सके। हमें लगता है कि उसका भी अपना एक फ़ायदा होता है, डिटेल में भी डिस्कस किया जा सकता है, मगर एक बार चैप्टर को हम ओवरव्यू के रूप में समझ लेते हैं तो आगे हमें समझने में काफ़ी हेल्प होती है। एग्जाम के समय में हम रिवीजन सारी बुक का बहुत जल्दी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। काइंडली सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक एंड कमेंट।